हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लेके आई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे गेट 2025 के लिए। तो उसके अंदर क्या है, इस यूनिट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बॉटनी सेक्शन के सेकंड यूनिट है हमारे प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है, और भी एग्जाम्स है, कंपटीशन एग्जाम, उनके लिए भी ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है और ये सभी में आता है। गेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएससी, बीएससी एंड नीट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए, हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स आप जानते होंगे, ऐसे प्लांट जिनके अंदर रूट होती है, स्टेम होता है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखो, एक प्लांट की स्ट्रक्चर है। यहाँ ये देखो, सबसे पहले जो इस तरह से अगर एक प्लांट बनता है, सीड होता है, सीड से एक प्लूम्यूल बनता है, एक रेडिकल होता है। सॉरी, जो सीड होता है उसमें इस तरह से ये सॉइल की लेयर है और ये एक इसके अंदर सीड है। सीड में जिस भाग से रेडिकल निकलता है उससे क्या है, हमारे रूट का फॉर्मेशन होता है। और जो प्लूम्यूल वाला जो पार्ट होता है उससे हमारे क्या बनता है, शूट का या स्टेम का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये है हमारे सीड। अब उसके बाद क्या है आगे, सबसे पहले जो रूट निकलती है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। अब इसके बाद उसके अंदर और भी रूट्स निकलती है जिनको बोला गया है लैटरल रूट्स, या फिर इनको बोल सकते हैं सेकेंडरी रूट। फिर उसके बाद इसको अगर मैं सॉइल सरफेस बनाऊं, ये है सॉइल सरफेस। तो यहाँ पर ये बन गया हमारी स्टेम। स्टेम के अंदर क्या बन रही है, हमारी लीफ। और यहाँ पर ये देखो, इस तरह से जो ये प्लांट है, इसकी प्राइमरी रूट है, ये स्टेम है। अब स्टेम में जैसे कि स्टेम्स इस तरह से भी निकलते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से ये निकलता है, इसको बोलता है एक्सिलरी बर्ड्स। ये इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोला गया इस वाले पार्ट को एक्सिलरी बर्ड। फिर है इसके अंदर नोड्स। ये नोड्स इस तरह से हमारा एक स्टेम होता है, उसमें नोड्स होते हैं, ये नोड्स। और ये बीच वाला जो पार्ट है ये है इंटर नोड। ये चीजें सारे टर्म्स जो आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये है नोड, ठीक है। ये देखो, ये वाला पार्ट है नोड इस तरह से, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोला गया है इंटरनोड। अब यहाँ पर ये लगे हुए हैं फ्लावर्स, येलो कलर के जो है ये फ्लावर्स है इसमें, और जो रेड कलर की ये है, ये हमारे इसके अंदर फ्रूट लगे हुए हैं। ये एक तरह से एक पूरे प्लांट की स्ट्रक्चर है, और ये टर्मिनल वर्ड जो कि प्लांट का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। ये है एक प्लांट की आउटर मॉर्फोलॉजी की। हमारे जो प्लांट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे दिखते हैं, किस तरह से वो बनते हैं, वो सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रूट। रूट कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एंड इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट्स में, वो किस टाइप के होते हैं। फिर हम देखेंगे स्टेम, फिर लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सब चीजों को क्या है, हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ हमने लिया है रूट। तो रूट कैसी होती है हमारी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली ही हाइड्रोट्रॉपिक होती है, एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। अब इनका मतलब क्या होता है, एक बार मैं समझाऊं आप लोगों को। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियो है ये, और पॉजिटिवली हाइड्रो है, एंड नेगेटिवली इसमें बोला गया है फोटोट्रॉपिक। तो आप लोगों को सबको पता होगा, जो हमारी रूट होती है वो क्या करती है, जियो यानी हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी होती है उसकी टुवार्ड्स द अर्थ ग्रेविटी की तरफ क्या है, वो ग्रोथ करती है। इसी तरह से हाइड्रोट्रॉपिक यानी जो हमारा वाटर होता है वो भी क्या है, हमारे सॉइल के अंदर की तरफ जाता है, ना कि वो बाहर की तरफ जाता है। आप किसी भी, आपके एक बॉटल में पानी है, अगर उसको हम फैलाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, अर्थ की सरफेस के अंदर ही जाएगा वो। तो इस तरह से इसलिए बोला गया है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोला गया है। इन दोनों टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है रूट के अंदर। एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक इसलिए बोला है क्योंकि हमारे जो सन होता है उसकी जो रेज निकलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या है, ग्रोथ करती है। क्योंकि जैसे कि ये सॉइल की सरफेस है तो ये ग्रोथ करता है टुवार्ड्स द सोइल के डीप में, ठीक है। और हमारी जो सन की रेस पड़ती है वो इस तरह से पड़ती है, तो इसलिए क्या है, ये डाउनवर्ड ग्रोथ कर रहा है। तो ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक क्या है, ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसी तरह से जो स्टेम होता है इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि स्टेम जो होती है हमारे सोइल सरफेस से ऊपर की ओर इस तरह से ग्रोथ करती है,
जैसे सन की रेस पड़ती है, तो ये हो गया पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, इस तरह से टुवार्ड्स द सन रेज, एंड रूट करती है हमारे टुवार्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है। इसलिए इन दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस, आपको ये चीज लर्न रखनी है। फिर है हमारे टाइप्स ऑफ रूट। अब रूट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहला है टैप रूट। तो टैप रूट में है हमारे इन मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स डायरेक्शन इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। अब आपको मैंने बताया था जो सीड होता है इसमें दो पार्ट होता है, एक तो प्लूम्यूल होता है, एक होता है रेडिकल। अब जो प्लूम्यूल वाला जो पार्ट होता है वो हमारे स्टेम बनाता है, जबकि रेडिकल वाला पार्ट जो है लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है। It bears lateral roots of several order that are referred to as secondary, tertiary roots etc. मतलब सबसे पहले एक प्राइमरी रूट बन गई, उसके बाद इस तरह से रूट्स जो बनती जाती है, किसी को सेकेंडरी बोलेंगे, किसी को टर्शरी बोलेंगे, किसी को क्वार्टरनरी, इस तरह से क्या है रूट्स का फॉर्मेशन होता जाता है। प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ये जितनी भी इस तरह से रूट्स जो बन रही है इसको हमने बोला है टैप रूट सिस्टम, ठीक है। अगर एक रूट की स्ट्रक्चर देखिए तो सबसे जो इसका टिप वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट टिप। फिर ये वाला जो पार्ट है इसका रीजन ऑफ सेल डिवीजन, ये वाला पार्ट है सेल इलोंगेशन। फिर इसके बाद आता है ये मैचुरेशन वाला जोन है इसका, एंड ये इस तरह से इसके अंदर रूट हेयर्स लगे हुए हैं। तो ये देखो टैप रूट सिस्टम की स्ट्रक्चर यहाँ में दी हुई है। अब सेकंड टाइप है एडवेंटिशियस रूट। तो कुछ प्लांट्स है जैसे कि ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री जो होती है उनमें क्या है एडवेंटिशियस टाइप की जो रूट है वो निकलती है। तो यहाँ क्या बोला है रूट डेवलप्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा पार्ट से जो रूट निकलती है उसको बोलते हैं हमारे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो ये जो हमारी नॉर्मल जो ये रूट है ये तो हमारा हो गया टैप रूट सिस्टम या प्राइमरी रूट, सॉरी मैं टैप ही लिख देती हूँ, ठीक है। इस तरह से टैप, ये देखो नॉर्मल निकला हुआ है टैप। उसके बाद ही जो रूट्स निकली हुई है इनको बोला गया है एडवेंटिशियस रूट्स। मतलब कि जो टैप रूट सिस्टम के अलावा जो रूट डेवलप होती है उसको बोला गया है एडवेंटिशियस रूट्स। फिर है हमारे फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है मोनोकोट प्लांट्स प्राइमरी रूट जो होती है वो छोटी रह जाती है, शॉर्ट रह जाती है, एंड इज रिप्लेस बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये बेस जो होता है स्टेम का उससे ओरिजिनेट होती है एंड कंस्टिट्यूट होती है फाइब्रस रूट सिस्टम की, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारे वीट प्लांट। तो आई होप ये तीनों रूट्स आपको समझ में आई होगी। सबसे पहला है टैप रूट सिस्टम, सेकंड है हमारा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, थर्ड है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये देखो फाइब्रस आपकी इसमें भी दिया हुआ है इस तरह से, ये स्टेम से निकलती है डायरेक्ट इस तरह से। आपने कभी गेहूं का वीट का जो प्लांट है उसको उखाड़ के देखना, डायरेक्ट जो इसकी लीव्स होती है स्टेम जो होता है उसी से डायरेक्ट इस तरह से निकली हुई रहती है रूट्स। अब हम देखते हैं हमारी जो प्लांट होता है उसके अंदर रूट का क्या फंक्शन होता है, रूट होती क्यों है, किस लिए होती है। तो इसका फंक्शन है ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड मिनरल्स को, प्रोवाइड करवाती है ये प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट। क्योंकि अगर प्लांट में रूट ही नहीं होगी तो प्लांट जो है हमारा वो कैसे सॉइल के अंदर धसेगा और प्लांट को बिल्कुल इंटैक्ट फॉर्म में या इरेक्ट फॉर्म में रखेगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा वाला फंक्शन करती है, स्टोरेज करती है रिजर्व फूड मटेरियल को। जैसे कि हमारे कौन कौन सी रूट्स होती है जिसके अंदर फूड को स्टोरेज करके रखते हैं, जैसे कैरेट हुआ, रेडिश हुआ, टुर्निप हुआ, स्वीट पोटैटो हुआ, एस्पेरागस हुआ, एंड कुछ अदर हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं। तो ये सारा फंक्शन जो है हमारी रूट करती है। अब हम देखते हैं नॉर्मल हमने देख लिया 3 टाइप की रूट होती है, लेकिन कुछ रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। अब किस किस टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहला है मॉडिफिकेशन टैप रूट फॉर स्टोरेज। जो टैप रूट होती है वो हमारे स्टोरेज के लिए क्या है मॉडिफाइड हो रही है। अब इसमें कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, 5 टाइप की है। फिर हमारे टैप रूट जो मॉडिफाइड हो रही है हमारे रेस्पिरेशन के लिए, ये था हमारा टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन। फिर हमारे आएगा एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। एक बार हम पहले इनको देखते हैं। तो इसमें है फ्यूजिफॉर्म रूट्स या स्पिंडल शेप के हमारे रूट्स का फॉर्मेशन इसमें हो रहा है। तो इसके अंदर क्या है जो रूट है थिकर इन द मिडल एंड टैपरिंग
ऑन द बोथ एंड्स। तो आपने रेडिश देखी होगी, वो कैसी होती है, हमारी मूली देखी होगी, वो इस टाइप की कुछ होती है। तो बीच वाला जो पार्ट है इसका वो थोड़ा सा मोटा होता है, एंड जो साइड वाला जो पार्ट है हमारा वो थोड़ा सा टैपरिंग यानी दबा हुआ पिचका हुआ टाइप का रहता है। इस टाइप की कुछ हमारी मूली रहती है। अब कॉनिकल रूट जो होती है इसमें क्या है, अपर साइड जो होती है वो तो इस तरह से हमारे मोटी रहती है, थिक रहती है, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो टैपरिंग रहता है लोअर साइड से। ये है हमारी कैरेट इस तरह से। फिर है नेपिफॉर्म रूट। नेपिफॉर्म में क्या होती है, रूट जो होती है बिकम स्वेलन, फूली हुई रहती है, स्पेरिकल रहती है अपर एंड से, एंड टैपरिंग लाइक रहती है लोअर एंड से। तो ये है हमारे टुर्निप में, शुगर बीट में, ठीक है, ये इसको बीट रूट भी बोलते हैं। फिर है ट्यूबरस रूट्स। इसमें क्या होता है, डू नॉट हैव रेगुलर शेप। ट्यूबरस रूट में क्या है, एक टाइप की रेगुलर टाइप की कोई शेप प्रेजेंट नहीं होती है, एंड एनी पोर्शन ऑफ रूट्स बिकम स्वेलन एंड फ्लैशी। यहाँ क्या होती है, कोई पर्टिकुलर कोई भी टाइप की शेप नहीं होती है, कोई भी पोर्शन जो होता है वो थोड़ा फूल जाता है एंड फ्लैशी हो जाता है। ये इसका एग्जांपल है मिराबिलिस। आपको इसके एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए कि फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल टाइप की रूट जो है वो कौन से प्लांट में पाई जाती है। कॉनिकल हमारे कैरेट में होती है, नेपिफॉर्म जो होती है बीट रूट टुर्निप में होती है, ट्यूबरस रूट जो होती है हमारी वो मिराबिलिस चालापा जो होता है उसमें प्रेजेंट रहती है। एक है नोडुलेटेड रूट। ये देखो साथ के डायग्राम भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर क्या है, ब्रांचेस ऑफ रूट्स बाय नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया, प्लांट्स ऑफ पैपिलिनेटिव सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली, पी क्रैब एंड बीन्स में क्या है इस टाइम नोड्यूल। आपको पता होगा जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो ग्रेन्युलेटेड हमारे प्लांट्स होता है लेग्यूम फैमिली वाले, उनके अंदर क्या इस तरह से नोड्यूल बना करके ये प्रेजेंट रहते हैं। देखो इस तरह से नोड्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको बोलते हैं नोडुलेटेड रूट। ये देखो नेपिफॉर्म हमारे किसमें थी, कॉनिकल हमारी थी कैरेट में, और फ्यूजिफॉर्म जो थी स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म ये थी हमारे रेडिश में, और नेपिफॉर्म थी हमारे शुगर बीट में, और ट्यूबरस हमारे मिराबिलिस में थी, ठीक है। और ये पी ग्रैम एंड बीन्स जो है उनमें हमारे नोडुलेटेड रूट्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। अब हम देखते हैं रूट के कुछ मॉडिफिकेशन। ये थोड़ा उस टाइप का है, टेबल है फ्लू चार्ट टाइप में, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टोरेज रूट होती है वो मैंने आपको बता दी, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म एंड ट्यूबरस। इसके एग्जांपल में मैंने आपको समझा दिए। इसमें शुगर बीट भी लिख सकते। अब ब्रांच रूट में कौन आता है, नोडुलेटेड रूट होती है और निमेटोफोर रूट भी आती है। तो नोडुलेटेड में हमने पी देख लिया, ग्राम देख लिया एंड बीन्स होते हैं, ठीक है। और निमेटोफोर्स में हमारे राइजोफोरा प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक बार हम ये भी देखते हैं। अब है रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो स्टोरेज के लिए था। ये सारी है स्टोरेज और ये ब्रांच है हमारे रेस्पिरेशन के लिए। मार्शी एंड स्वैम्प एरिया, स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो प्लांट होता है टोटली हमारे दलदली जो एरिया होता है वहां पर क्या ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी पाई जाती है, क्योंकि वहां जो प्लांट है उनको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि पूरा चारों तरफ उनके सराउंडिंग में क्या है CO2 प्रेजेंट रहती है, तो वहां क्या है ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। Some branches of taproot of plants which grow on the rhizome grow vertically towards and come in the surface। तो इस तरह से ये क्या है, जो प्लांट की जो इस तरह से सरफेस होती है, रूट है, इस तरह से बाहर की तरफ रेस्पिरेशन के लिए बाहर ऐसे निकल जाती है। These root are called as nematophores। इनको nematophores बोलते हैं, which have minute pores called nematothores। इनके अंदर छोटे छोटे इस तरह से pores present होते हैं जिन्हें nematothores बोला गया है। और lenticels by which air enter in the plant and plant gets oxygen for respiration। निमेटोफोर जो होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक क्यों बोला गया है, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोल सकते हैं आराम से हैं, क्योंकि ये क्या है टुवर्ड्स द अर्थ नहीं जा रहा है, ये उसके अपोजिट ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये टर्म आपको बहुत अच्छे से मैंने 2-3 बार क्लियर किया, आपको होनी चाहिए क्लियर। अब है राइजोफोरा, हेरिटेरिया, मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं उनमें इस टाइप का एडेप्टेशन उन प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं हमारे एडवेंटिशियस जो रूट होते हैं उनका मॉडिफिकेशन।
तो फेसिकुलेटेड रूट होती है, बीडेड रूट होती है, ट्यूबरस रूट होती है, स्टिल रूट होती है। ये देखो ट्यूबरस रूट हमारी, इसमें क्या जो रूट्स होती है क्लस्टर में पाई जाती है एंड ऑल ऑफ देम आर स्वेलन, सारी क्या है इस तरह से फूल जाती है। एस्पेरेगस एंड डहलिया इसका एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल लर्न होनी चाहिए। ये मैन है। अब ये जो बीडेड रूट है इसमें क्या होता है, ऐसे मोती के जैसे देखो इस तरह से बीड्स जो होती है मोती की तरह इस तरह से स्वेलन आ जाती है इनके अंदर, ये देखो ठीक है। तो स्वेल हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल्स के बाद। तो इस तरह से बीड्स की जैसे हमें लुक्स लाइक बीड्स दिखती है। ये एग्जांपल है विटिस जो हमारे ग्रेप्स हैं, मोनोडिका बिटर ग्राउंड इसको बोलते हैं, ये सब इसके एग्जांपल है। अब है ट्यूबरस हमारी जो रूट है इसमें क्या है स्टोर रहता है फूड इसके रूट के अंदर एंड बिकम स्वेलन होता है एंड इरेगुलर होती है। देखो इस तरह से इसकी कोई शेप नहीं, इरेगुलर टाइप की ये प्रेजेंट है। इसका जो एग्जांपल है वो है स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा। अब स्टिल्ट रूट, इसके अंदर क्या है जो लोअर नोट्स एंड एंटर इन द सॉइल, जो रूट्स होती है अराइज होती है लोअर नोट से और एंटर करती है वो सॉइल में। दीज रूट्स आर सपोर्टिंग रूट, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग रूट। इसका एग्जाम्पल वो दिखाती हूँ मैं डायग्राम। एग्जाम्पल है मेज, शुगर केन एंड पेंडानास। ये देखो इस तरह की इसकी रूट पाई जाती है, जो एंड वाला जो पार्ट है यहाँ से ही निकलती है। ये देखो इस तरह से, इसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए, मेज, शुगर केन, पेंडाना, जिसको पाइन भी बोलते हैं। अब है प्रोप रूट या पिलर रूट। पिलर रूट और प्रॉप रूट जो होती है वो हमारे जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसी से ही निकलती है। जो इसका स्टेम वाला पार्ट है ये देखो स्टेम वाला इस तरह से टुवर्ड्स द सॉइल की ओर क्या है ग्रो कर रहा है, इनको बोलते हैं प्रॉप रूट। ये क्या है एक तरह से पिलर की तरह काम करता है प्लांट के लिए, क्योंकि बरगद का पेड़ अगर आपने देखा हो बनियान ट्री वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो ओनली जो ये स्टेम वाला पार्ट होता है इसी से ये अच्छे से खड़ा रहे पॉसिबल नहीं है। तो इसके जो लीफ वाला पार्ट है स्टेम वाले पार्ट से, इन्हीं से क्या है इस तरह से पिलर रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, इसलिए इसको पिलर रूट बोला गया है। फिर है क्लाइंबिंग रूट। तो क्लाइंबिंग रूट क्या करती है, ये क्लाइंब करने में हेल्प करती है। जैसे आपका मनी प्लांट जो होता है उसके अंदर क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है, जो कि कहीं पर भी ये प्लांट क्या है इस तरह से बेल के फॉर्म में लगा रहता है। अब फोलियर लीफ में क्या होती है, जो रूट अराइज होती है वो होती है लीफ पार्ट। फोलियर का मतलब होता है लीफ पार्ट से। तो इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम एंड बिग्नोनिया। ये देखो ब्रायोफिलम जो होता है इसी की जो मार्जिनल होती है इसकी लीफ से, उसी से ये क्या न्यू प्लांट धीरे धीरे से छोटी छोटी बर्ड्स निकलती है, उनसे ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहाँ ये देखो इस तरह से फोलियर रूट्स, ये देखो इस तरह से फोलियर रूट बने हुए। अब हमारा पैरासिटिक प्लांट या पैरासिटिक रूट में क्या होता है, रूट एंटर करती है होस्ट प्लांट में टू द एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। क्या है होस्ट के अंदर ये एंटर करती है रूट के थ्रू और वहां से अपना क्या है न्यूट्रिशन वो रूट्स लेती रहती है। तो कैसे कैक्टस हो गया, विस्कम हो गया, इसके एग्जांपल है। अब है एनुलेटेड रूट। एनुलेटेड रूट क्या होती है, रूट स्वेलिंग होती है, अकर्स इन ए सीरीज ऑफ रिंग। एक रिंग के फॉर्म में क्या है इस तरह से ये एक सीरीज में क्या है स्वेलिंग होती है। ये देखो इस तरह से रिंग के फॉर्म में इस तरह से एनुलेटेड हो गई। तो ये सारे रूट्स के मॉडिफिकेशन थे। सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, रूट कितने प्रकार की होती है। रूट हमारे 3 टाइप्स की होती है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। फिर उसके बाद हमने इसके कुछ मॉडिफिकेशंस देखे। मॉडिफिकेशन स्टोरेज फूड करती है वो कौन कौन सी होती है, कॉनिकल होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है, नेपिफॉर्म, ट्यूबरस्ट। ठीक है, अब यहाँ कुछ रूट जो होती है रेस्पिरेशन भी करती है, तो वो हो जाती है निमेटोफोर में पाई जाती है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद है इसका रेस्पिरेशन के लिए वो चीज भी मैंने बता दी। कुछ मॉडिफिकेशन हमारे एडवेंटिशियस रूट में होते हैं, तो कौन कौन सी होती है, ट्यूबरस, फेसिकुलेटेड, नोड्यूल्स बनते हैं, कुछ बीड्स बनते हैं इस तरह से, कुछ पीलर टाइप की होती है, स्टिल्ट रूट होती है, क्लाइंबिंग रूट होती है और कुछ फोलियर टाइप के रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब था हमारे रूट के बारे में, इसके फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं सेकंड प्लांट का जो पार्ट है हमारे स्टेम। अब ये चीज तो आपको पता ही है, जो स्टेम जो होती है हमारी इस तरह से सीड के जो प्लूम्यूल पार्ट होता है उससे अराइज होता है, और स्टेम जो होता है उसके ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स भी इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। ये है हमारे नोड्स, जो ये वाला पार्ट है ये है इंटरनोड। अगर इस तरह से मैं अच्छे से बनाऊं, जो नोड वाला पार्ट होता है वहीं से क्या है हमारी लीव्स बियर होती है कि निकलती है इस तरह से। अब यहाँ जो स्टेम है ये क्या शो करता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ग्रोथ क्या है हमारा स्टेम शो करता है। ये चीज आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, मैं नहीं समझा रही हूँ।
अब मेन फंक्शन जो होता है स्टेम का, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियर्स, लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फिर है इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। जो हमारा फूड बनता है वो सब हमारे स्टेम के ऊपर जो बियर की हुई लीफ होती है उसी में ही बनता है। स्टेम जो है परफॉर्म करते हैं फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड। कौन कौन से करते हैं स्टेम हमारे, जैसे पोटैटो हुआ, अदरक, जिंजर जो होती है, टर्मरिक, जमीकंद एंड कोलोकेशिया सपोर्ट करते हैं। कुछ हमारे प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में भी हेल्प करता है। अब है कुछ फॉर्म्स ऑफ स्टेम। स्टेम के कुछ फॉर्म्स है यहाँ पर। स्टेम जो है किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कॉर्डेक्स और कॉल्यूमिनर है हमारे, तो अनब्रांच्ड होता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल स्टेम होता है एंड मार्क्ड विद स्केर ऑफ फैलन लीव्स। तो यहाँ क्या होता है, जहां से लीफ गिरती है वहां पर स्केर यानी उसके, जैसे यहाँ से हमारी कोई लीफ टूट गई तो यहाँ टूटने के बाद लीफ इस तरह से टूटी तो यहाँ पर एक निशान रह जाता है लीफ का, बहुत छोटा सा। तो इस तरह का हमारे जो निशान रहता है वो हमारी जो पान होता है, सॉरी प्लम जो होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। फिर है प्लम, इसमें जॉइंट स्टेम रहता है, सॉलिड नोड्स होते हैं, होलो इंटरनोड्स होते हैं। जो इस तरह से जो नोड्स होता है ये तो सॉलिड होता है, जबकि जो बीच का इंटरनोड होता है ये हमारे होलो रहता है। और इस किस टाइप का जो मॉडिफिकेशन है हमारे, वो बॉम्बे जो होता है हमारे बम्बू उसमें प्रेजेंट रहता है। अब स्टेम में भी कुछ मॉडिफिकेशन है, सब एरियल मॉडिफिकेशन है एंड कुछ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है और कुछ एरियल टाइप के मॉडिफिकेशन। सब एरियल, एरियल एंड अंडरग्राउंड, ये तीन टाइप के मॉडिफिकेशन हमारे स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन अगर हम देखें तो क्रीपिंग स्टेम, इस तरह से क्रीपिंग क्या है, जमीन के अंदर दस्ता हुआ, इस तरह से लेटा हुआ, उसको बोलते हैं क्रीपिंग। तो इसमें रनर टाइप का मॉडिफिकेशन होता है, स्टोलन होता है, शकर होता है, ऑफसेट होता है, इतने ही होता है। ये सब इनके डायग्राम। तो यहाँ क्या बोला गया, जो रूट होती है रनर में जो डेवलप होती है वो लोअर साइड होती है, लीफ जो होती है इसकी अपर साइड में प्रेजेंट रहती है फ्रॉम द नोड्स। ये हमारी जो रूट होती है, जो ग्रास होती है, आपने देखो डायग्राम, ये देखो इस तरह से लगी रहती है। तो यहाँ पर इसकी स्टेम से ही रूट्स लगी रहती है और इस तरह से ही ऊपर की ओर रहता है, ठीक है। फिर है स्टोलन, इसमें ब्रांचेस डेवलप होती है लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम एंड ग्रो करती है सम डिस्टेंस लाइक आर्क एंड फाइनली टच द ग्राउंड। आर्क की जैसे क्या है, इस तरह से ग्रो करती है, ये देखो काफी दूर दूर जाकर के इस तरह से ग्रो करती है, तो लाइक आर्क हमें दिखने को मिलता है। तो इस टाइप का किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में, जैस्मिन में, पाइपरमिंट में प्रेजेंट रहता है। शक्कर जो होता है मेन स्टेम ग्रो करता है इनका सॉइल के अंदर, जो ब्रांचेस डेवलप होती है बेसल में और अंडरग्राउंड नोड्स एंड कम आउट फ्रॉम द सॉइल। तो ये मिंट में, पाइन एप्पल, बनाना, इन सब में सब प्रेजेंट होती है, देखो इस तरह से, ठीक है। देख लिया होगा आपने ये डायग्राम, इस तरह से रूट्स लगी हुई है और इन्हीं से लगता हुआ आगे के आगे बढ़ता जाता है। एक है क्राइसैंथेमम। फिर ऑफसेट, जनरली दिस अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट्स which have fragile stem। internodes जो होती है ऑफसेट आर स्मॉल, थिकर एंड ईच नोड्स बियर ए रोस्टेट ऑफ लीफ। रोस्टेट यानी लीव्स का इस तरह से गुच्छा, जो हमारे पत्ता गोभी होती है थोड़ा सा टाइप की प्रेजेंट होती है। ये देखो ऑफसेट इस तरह से गुच्छे टाइप में ये प्रेजेंट रहता है हमारा स्टेम, इस तरह से मॉडिफाई हो रहा है। और ये जो है हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होता है उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे पिस्टिया, आइकोनिया इसके एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है, नॉर्मली आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि रनर जो होता है वो, ये पूछ सकते हैं कि किस टाइप का मॉडिफिकेशन है, ये नहीं पूछेंगे कि किस टाइप का दिखता है, उसका लोअर पार्ट मॉडिफाइड होता है कि अपर पार्ट होता है, ये सब नहीं पूछते हैं, इसमें डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल्स आते हैं। अब है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अब हमारे जो ट्यूबर होता है इसके अंदर क्या होता है, जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो में क्या होता है हमारे, ये इस तरह से देखो स्टेम जो है मॉडिफाइड होता है और फूड को स्टोरेज करके रखता है। राइजोम्स में क्या होता है, राइजोम क्या है, फ्लैशी विच ग्रो हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल। एग्जांपल देखते हैं हम इसमें, जिंजर, टर्मरिक, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखिए राइजोम्स में देखो
आपने देखा होगा आपकी अदरक जो होती है रखी रखी उसी में इस तरह से हमारे दूसरी अदरक भी निकलने लग जाती है। फिर है क्रोम, इसमें क्या होता है जब कैलोकेशिया हुआ, जमीकंद हुआ, सैफरन, इनमें क्या होता है हमारे इस तरह से ये मॉडिफाइड हो जाती है और इन्हीं में से इस तरह से नेक्स्ट प्लांट हमारे प्रोपैगनेट होता है। और भी देख सकते हो वही डायग्राम से सब बड़े फॉर्म में दिए हुए राइजोम्स है, ट्यूबर है, बल्ब है एंड क्रोम है। यह है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो ये चीज क्या होती है एक बार आपको जाननी चाहिए। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती है हमारी, जैसे कि पोटैटो, जिंगर, टर्मरिक, एलोकेशिया, जमीकन, ये क्या है मॉडिफाइड होती है टू स्टोर फूड। ये फूड को क्या स्टोर करने के लिए ही मॉडिफाइड होती है। तो ये जो also act as organ of perennial to guide our conditions unfavorable for growth। हमारे क्या होती है जब ये नॉर्मल तो ऐसे ही रहता है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है इन पार्ट्स को, जैसे कि आपको पोटैटो काफी दिन तक पड़ा रहता है, इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे ही ग्रो करने लग जाता है इसके ऊपर आई स्पॉट इस तरह से बनने लग जाता है। ये चीज आपने आपके अदरक में भी देखी होगी, उसमें भी काफी दिन तक रहती है। तो इस तरह से ऑनियन जो होता है हमारी उसमें भी होती है। आप देखना एक बार, ये देखो बल्ब में क्या होता है काफी सारे जैसे ऑनियन, गार्लिक, इन सब में भी क्या है रूट्स बनने लगती है। देखो ऑनियन ये रहा, ठीक है। अब यहाँ है टाइप ऑफ स्टेम इन बनाना इज राइजोम एंड मॉडिफिकेशंस इज सपोर्ट्स बनाना प्रोपैगेट थ्रू राइजोम। जो स्टेम जो होता है वो राइजोम टाइप का होता है हमारे बनाना का, लेकिन इसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो सगर टाइप का होता है और ये प्रोपैगेट जो होता है वो राइजोम के थ्रू ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एरियल पार्ट जो होता है बनाना का विच लुक्स लाइक स्टेम इज शूडो स्टेम कहलाता है, ठीक है। अब है एरियल मॉडिफिकेशंस होते हैं कुछ। तो एरियल में जैसे टेंड्रिल्स बनते हैं, थ्रॉन्स बनता है मतलब काटे हुए, फिलोक्लेट्स बनते हैं। टेंड्रिल्स अगर हम बताना चाहूँ, ये देखो इस तरह से जो स्टेम है इस तरह से टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड होता है। कुछ लीफ के मॉडिफिकेशंस भी होते हैं टेंड्रिल्स में। इसका एग्जांपल हमारे ग्रेप्स, ग्रेप वाइन, पैसिफ्लोरा, कुकुम्बर, पंपकिंस एंड वाटरमेलन। फिर है थ्रॉन्स, कांटों के अंदर भी ये क्या है इस तरह से मॉडिफाइड होता है। कांटों में इस तरह से देखो कैरिसा, बोगनवेलिया, पोमिग्रेनेट, सिट्रस, ये सब क्या है हमारे थ्रॉन्स स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं, थ्रॉन्स में कन्वर्ट होता है। ये क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्लांट को। फिलोक्लेट में क्या है मॉडिफाइड होता है जैसे ओपेंशिया, ये देखो। एंड फ्लैशी, इसमें यूफोर्बिया होता है एंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, जो कि स्टेम जो होता है वही फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ स्टेम जो होता है वो मॉडिफाइड होता है थ्रोन में, लेकिन कुछ लीव्स भी जो होती है वो मॉडिफाइड होती है स्पाइन्स या कांटों में। थ्रोन भी कांटे ही होता है। तो उसका एग्जांपल हमारे देखो ओपेंशिया, यूफोर्बिया, कैक्टस एंड टेजुराइना। और इसके अंदर थ्रोन है, उसमें है बोगनवेलिया, सिट्रस, पोमिग्रेनेट, ठीक है। ये सब था हमारा। आज हमने प्लांट के 2 पार्ट कवर किए हैं। एक किया है हमने रूट कर लिया हमने कंप्लीट एंड हमने स्टेम कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करवाना चाहते हो कि मैम ये वाली नहीं दूसरी यूनिट कंप्लीट करवाइए, तो उसका सजेशन भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।